लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी। वर्ल्ड ब्राह्मण फेडरेशन के माननीय अध्यक्ष आदरणीय पंडित मांगेराम शर्मा जी, मेरे अग्रज भारत सरकार में मंत्री परम श्रद्धेय माननीय कलराज जी, काफी लंबे समय से साथ साथ हम लोग काम कर रहे हैं। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के माननीय अध्यक्ष, हरियाणा की नवनिर्मित सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय रामविलास शर्मा जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित समाज के सभी सज्जनों और देवियों, मैं आभारी हूं वर्ल्ड ब्राह्मण फेडरेशन का, जो समाज की इतनी एकत्र सम्मिलित शक्ति के दर्शन करने का सौभाग्य मुझको प्रदान किया है। मैं यहां उपस्थित सभी शक्ति के विनम्रता पूर्वक नमन करते हुए जहां भी काम करें और समाज को मजबूती करने का लक्ष्य सामने रख कर करें, ये प्रार्थना करना चाहता हूं। जिस समाज के नेतृत्व में आज हम यहां मंच पर बैठे हैं या आप सब लोग सभागार में उपस्थित हैं, इतिहास साक्षी है कि समाज ने सदैव नेतृत्व किया है। मेरा ये भी आग्रह है कि जहां हम अपने समाज को मजबूती प्रदान करने का काम करें, लेकिन ये सावधानी भी रखें कि भारत माता की संतान जो और समाज है, उनका कोई अहित हमसे ना हो जाए। और आज अगर हिंदुस्तान पर चारों ओर अनाचार कदाचार का संकट है, तो नेतृत्व प्रदान करते हुए सबको साथ लेकर भारत के विरोधी शक्तियों का मुंह तोड़ उत्तर देने का काम इस समाज को करना है जो सामने बैठा है। मैं यहां पर कोई राजनीतिक बात नहीं करूंगा। मैं भी ऐसे परिवार से आया हूं जहां विप्र होने के साथ साथ आयुर्वेद की भी सेवा करने का काम और गौ सेवा करने का काम भी मेरे परिवार ने किया है। और अभी रामविलास शर्मा जी जिनकी चर्चा कर रहे थे, धर्म संघ की स्थापना वाराणसी में स्वामी करपात्री जी महाराज ने उसकी स्थापना की थी। और उन स्वामी करपात्री जी महाराज के चरणों में बैठकर मेरे पिता पंडित श्याम सुंदर वाजपेयी ने धार्मिक जगत के कार्यों का सृजन करने का काम किया था। मेरे परिवार पर लगभग सभी शंकराचार्यों की व्यक्तिगत कृपा रही है। और जो कुछ भी राजनीतिक क्षेत्र में मैं कर पाया हूं, वो भगवान की कृपा के बाद ऐसे संतों का जो मेरे परिवार पर स्नेह रहा, वो इसका कारण है। मैं आप सब लोगों से जो यहां पर उपस्थित हैं आशीर्वाद मांगता हूं अपने कर्तव्य पथ के लिए। इतनी सम्मिलित शक्ति एक साथ बैठी हुई मैंने किसी भी इस विप्र सम्मेलन में व्यवस्थित रूप में आज तक नहीं देखी। अब मुझे तो कभी कभी तकलीफ होती थी, अगर मुझे मांगेराम जी क्षमा करें तो मैं कहना चाहता हूं, 16 राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाज के, एक होना चाहिए। अगर ये एक होगा तो हम सबको मंच पर आने पर या सामने बैठकर सुनने पर खुशी होगी। इसलिए इस एकत्र समक्ष आई भी विप्र शक्ति से मैं आशीर्वाद मांगता हूं अपने कर्तव्य पथ के लिए, क्योंकि अभी मेरा एक पड़ाव आया है, अंतिम मुकाम हासिल नहीं हुआ है।
उत्तर प्रदेश में सवर्ण समाज के खिलाफ अनाचार और कदाचार में व्याप्त राजनीतिक शक्ति को शिकस्त देने का मुकाम आगे आने वाला है। राष्ट्रवादी ताकतों को एक बार उत्तर प्रदेश में पुनः स्थापित करने का अवसर सामने आने वाला है। उस अवसर के लिए मैं आप सबसे बड़ी विनम्रता पूर्वक आशीर्वाद मांगता हूं, और मांगता नहीं हूं, आग्रह पूर्वक मांगता हूं। और इसके साथ एक बार पुनः आप सभी के समक्ष नमन करते हुए आदरणीय मांगेराम शर्मा जी के प्रति श्रद्धा पूर्वक नमन करते हुए इस विप्र शक्ति का दर्शन करने का सौभाग्य प्रदान किया, इसके लिए आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मैंने लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी का बड़ा ओजस्वी भाषण सुना और मैं बड़ा गदगद हो गया कि इन्होंने करपात्री जी की और उन द्वारा स्थापित धर्म संघ की बड़ी सेवा की। मैं सूचित करना चाहता हूं कि करपात्री जी के स्वयं मैंने दर्शन किए, वह हमारे निवास स्थान पर आए थे। बेरी जिला रोहतक का मैं रहने वाला हूं, लेकिन करपात्री जी के चरण मैंने अपने हाथ से दबाए थे। मेरे नाना जी ने सारा व्यापार छोड़कर, गुवाहाटी में उनका रेशमी वस्त्र का व्यापार था, उन्होंने करपात्री जी से दंड धारण किया और उनके साथ साथ सारा जीवन बिता दिया। मेरे पूज्य पिताजी ने मालवीय जी के साथ, ये बैठे हैं मालवीय जी, इनके दादा के साथ बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना में योगदान दिया। मैं वाजपेयी जी को ये बताना चाहता हूँ कि भारतवर्ष में ब्राह्मण कभी जातिवादी नहीं होता। इन्होंने एक शब्द कहा, मुझे चुभा। ब्राह्मण कभी जातिवादी नहीं हुआ। ब्राह्मणों ने हरिजनोत्थान के लिए, दलितोत्थान के लिए अपनी अग्रणी भूमिका निभाई है। उन्होंने छाती पर गोलियां खाई हैं और ब्राह्मण समाज ने बहुत काम किया है, लेकिन हमारा सर्वनाश जातिगत आरक्षण ने किया है। ये मैं बताना चाहता हूं। और एक अध्यक्ष के नाते भी, क्योंकि ये यूपी के अध्यक्ष हैं, यूपी में जो बीजेपी की सरकार आई है, ये मत सोचिए कि किसी प्रकार से वैसे आई, ये ब्राह्मणों की कृपा से आई है। और ब्राह्मणों ने जब देखा, कोई भाई नाराज नहीं हो यहाँ, जब जाटों को आरक्षण दिया जा रहा है कांग्रेस पार्टी द्वारा, तो अजीत सिंह को जो लेने वाला था आरक्षण, ये कहकर सोनिया गांधी को बहकाने वाला था कि 220 सीटों पर हम आपको जिता कर लाएंगे, उनको ध्वस्त करने में ब्राह्मण समाज की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उसको नकारा नहीं जा सकता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप ब्राह्मणों की शक्ति को कम ना आंकिए। आप ये मत कहिए कि 25 सभाएं बन गई, 30 सभाएं बन गई। सब वर्ल्ड ब्राह्मण फेडरेशन के एक झंडे के नीचे हैं और सब के सब अध्यक्ष आकर के नतमस्तक होते हैं। ये विभूतियां बैठी हैं यहाँ। राधा मोहन त्रिपाठी जी जरा 1 मिनट खड़े हो जाए। ये हमारे बनारस के विप्र समाज की धरोहर हैं। पंडित राजेश भारद्वाज जी जो यूपी में जिन्होंने डंका बजाया है। डॉक्टर पी.के. मिश्रा जी, डॉक्टर पी.के. मिश्रा जिन्होंने मरीषि परिषद काशी की स्थापना की और 2 बार मुझे मुख्य अतिथि के रूप में वहाँ बुलाया। ये अतुल आचार्य जी खड़े और कितने लोग, डॉक्टर पंडित देवदत्त शर्मा जी जिन्होंने ब्राह्मण समाज की आईएएस रहते हुए बड़ी सेवा की। डॉक्टर आर.के. शर्मा, ज़रा एक बार यहाँ आ जाएं तो बड़ी कृपा होगी। मैं डॉक्टर आर.के. शर्मा को इसलिए आमंत्रित करना चाहता हूँ कि ये मेरे भाई हैं और इनके पुत्र श्री डॉक्टर आज़ाद कौशिक ओवरसीज़ बीजेपी के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने यूएसए में, जिन्होंने कनाडा में डंका बजाया। और मोदी जी ने इनके पुत्र को बुला करके वो टाइम्स स्क्वायर पर जो स्वागत हुआ है, जो आपने टीवी पर देखा, मैंने पहले अपने भाषण में भी कहा था, आपको संभवतः मालूम नहीं है। आओ ना पंडित जी, ऊपर आ जाओ। टाइम्स स्क्वायर में जो ब्राह्मण बालकों ने किया और उनकी मुख्य भूमिका रही,
मैं दावे के साथ कह सकता हूं वो डॉक्टर आज़ाद कौशिक की वजह से थी। आज भी मेरे साथ संपर्क में हैं। कामधेनु में पीएचडी की है उन्होंने, और ये भी डायरेक्टर थे हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के। ऐसे महापुरुष का मैं अभिनंदन करना चाहता हूं, और मैं आशा करता हूं कि उनकी देखरेख में जो हम कनाडा में, यूएसए में वर्ल्ड ब्राह्मण फेडरेशन चला रहे हैं, एक अद्भुत शक्ति है। और ऐसी शक्ति उसने ऑस्ट्रेलिया में भी अपना योगदान दिखाया है। बड़े भाई को नमन। डॉक्टर आर.के. शर्मा एक महान मनीषी और लेखक है। हिंदू समाज पर इतने इन्होंने लिखा है, आज भी लिख रहे हैं पत्रों में। कमलेश कुमार जी सेशन जज होते हुए भी यहाँ पधारे हैं, ड्यूटी पर हैं, फिर भी ब्राह्मण समाज की सेवाओं में तत्पर हैं। श्री के.सी. कौशिक जाने माने सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट, ये देखिए, इनको आपने बहुत देखा होगा टीवी पर। ऐसे मनीषी सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी हमारे, और हमारी सभा में वाइस प्रेसिडेंट का रूप लेते हुए पंडित ओम प्रकाश शर्मा जी, या कोई एमएलए साहिबान जो बाहर से आए हों, कौन है, लतिका शर्मा जी, श्रीमती लतिका शर्मा जी, कृपा करके जो कालका से एमएलए हैं जो यहाँ पधारी हैं, यहाँ मंच पर आ जाएं। श्री विजेंद्र ब्रह्मचारी जी जो ब्राह्मणवास से आए हैं, मैं उनको भी नतमस्तक करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ।